मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। अजीब अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 54। जोठिदि बंद ठाणा जीवस्य न संकिलेश ठाणा वा नेव विसोहे ठाणा सो संजम लद्दि ठाणा वा। इसके पहले 58 नंबर की गात्रा में मार्गणा स्थान चल रहा था। मार्गणा स्थान में हमने गति, इंदी, कसाय इसके बारे में जाना था। कितनी मार्गणा होती हैं? 14। गई इंदी सु काय जोगे वेदे कसाय डाणे। तो गति, इंद्री और काय ये 3 चीज़ हो गई थी। गई इंदी सु काय जोगे वेदे कसाय डाणे। जोग, योग, योग के बारे में भी हमने पहले बता दिया है। योग स्थान भी जीव का नहीं है, वहाँ समझ लेना। वेद स्थान, जीव में पाए जाने वाला जो वेद स्थान है, विषय वस्तु के प्रति जो इच्छा का परिणाम है, वो परिणाम भी जीव का नहीं है। रमने के जो परिणाम हैं, 2 पदार्थों को एक करने के जो परिणाम हैं, वो परिणाम भी जीव के नहीं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद अपनी पर्याय के विपरीत किसी अन्य पर्याय से जो मिलने के परिणाम हैं, जो आकर्षण के परिणाम हैं, जो संबंध के परिणाम हैं, आत्मा में प्रकट होते हैं, वो जो परिणाम हैं, ये परिणाम भी शुद्ध जीव के नहीं हैं। क्योंकि शुद्ध जीव में ऐसे रमण के परिणाम अनुभूति से भिन्न है, उनकी अनुभूति से भिन्न है। ऐसे परिणाम उनकी अनुभूति में नहीं आए। ब्रह्मचर्य, जो अपनी ब्रह्म में ही चर्या करते हैं, वो ब्रह्मचर्य आत्मा स्वभाव है शुद्ध जीव का। जो ब्रह्म में चर्या ना करके अपनी वासना में चर्या करते हैं, अपनी कामना में चर्या करते हैं, अपनी इच्छा और आरजू में चर्या करते हैं, वो शुद्ध जीव नहीं है। यदि आप पर में चर्या करते हो तो इसका मतलब है वे पुद्गल के परिणाम हैं, वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। सुनो भैया, कौन सा अधिकार चल रहा है? अजीब अधिकार। इसका मतलब ये जीव नहीं, ये जीव में नहीं। अजीब अधिकार कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो जीव नहीं, और वो जीव में भी नहीं है। वो जीव नहीं, वो जीव में भी नहीं। वो उस विकार वाली आत्मा को जीव ही नहीं कह रहे।
और उसमें पाया जाना विकार है, वो भी जीव में नहीं। समझ में आ रहा? जीव नहीं, अजीब का मतलब क्या? अजीब अधिकार, जीव नहीं, अजीब अधिकार मतलब जीव नहीं। तो बात चल रही है जीव नहीं और जीव में। पुद्गल जीव नहीं है और आत्मा में पुद्गल नहीं है। और जो जो आत्मा अपने स्वभाव से च्युत हो रही है, उस आत्मा को भी जीव हम नहीं मानते। कौन सा जीव नहीं मानते? शुद्ध जीव नहीं मानते। कौन सा जीव नहीं मानते? शुद्ध जीव नहीं मानते। अच्छा, घबरा गए थे कि जीव नहीं है। बोलो जीवन। जीवना, उसका नाम जीवन। अब आई समझ में कि अब भी खुलासा करूं? जो संसार में कार्मिक जीवन है वो जीव ना है। अभी भी नहीं समझ में आ रही? जो कार्मिक जीवन जी रहा है, कर्म की अनुभाग शक्ति में जी रहा है, कर्म के योग स्थान में जी रहा है, कर्म के बंद स्थान में जी रहा है, कर्म की स्थिति स्थान में जी रहा है, जो कर्म के संक्लेश परिणाम में जी रहा है, जो कर्म के अध्यात्म, जो कर्म के विशुद्धि स्थान में जी रहा है, जो आध्यात्म स्थान में जी रहा है, संसार अवस्था में। अध्यात्म स्थान भी आया तो समझाया था मैंने। जीवना वो क्या है? हम उसे सिद्ध जीव क्यों मानेंगे? हम उसे शुद्ध जीव क्यों मानेंगे? हम उसे अहमेक को खलु शुद्धो क्यों मानेंगे? हम उसे ज्ञायक ध्रुव क्यों मानेंगे? लेकिन तुझ में ज्ञायक ध्रुव प्रकट करने की शक्ति है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अनुभूति में ये सब भिन्न है। अनुभूति में, शुद्ध अनुभूति में इसका कोई भेद नहीं होता है। असल में बात क्या चल रही है? वस्तु अखंड है, वस्तु अभेद है, और जितनी चीज़ें कार्मिक चल रही हैं वो भेद करके बता रहा है। जैसे वेद, वेद अनुभव है। क्या है? अब वो वेद अनुभव करे पर को लेकर के, तो वो अनुभव मेरा अनुभव नहीं है। वेद पर में रमण करके अनुभव ले, वो अनुभव मेरा नहीं है। और फिर उसमें भी भेद करके कि वो स्त्री का, फिर वो पुरुष का, फिर वो नपुंसक का, तो ऐसे भेद करके अनुभव ले तो वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए जीव में, वो शुद्ध जीव में अनुभूति के वो भिन्न हैं। लेकिन अभेद रूप से वेदन करे तो निश्चित ही अभेद रूप से वेदन करेगा तो शुद्ध स्वभाव का ही वेदन होगा। अभेद से करोगे तो अच्छा बताओ, रसगुल्ला पूरा मुंह में रखने से अच्छा मज़ा आता है कि टुकड़े टुकड़े करके खाने में मज़ा आता है? एक रसगुल्ला उठाओ और ऐसे बड़ा मुंह खोलो, और जब मुंह में जाए, आहा, भाई साहब अखंड का स्वाद ही अलग आता है। चलो ये छोड़ो, गोलगप्पे खाए हैं? तो गोलगप्पे तोड़ के खाने में मज़ा आता है कि पूरा पानी लबालब भरा हो डॉक्टर साहब जी, और मुंह में रखे तो अखंड का स्वाद ही अलग है, अभेद का स्वाद ही अलग है। हम खंड खंड, कभी स्त्री वेद, कभी पुरुष वेद, कभी नपुंसक वेद, कह रहे हैं कि मग्गण ठाणिया के ना जीवस्य, जीवस्य ना मग्गण ठाणिया। जीव की ये मार्गण स्थान नहीं है, वेद मार्गण स्थान भी जीव का नहीं है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में सुख मिल रहा है और वो सुख भी पराधीन मिल रहा है।
तो इसका मतलब है ये न जीव है न जीव में है। कौन से? न शुद्ध जीव में है न ये शुद्ध जीव है। अब बोलो, न शुद्ध जीव है न शुद्ध जीव में है, इसलिए अजीव अधिकार है। अब आई समझ में? जीवन बोलो, जीवना। जब तक तुम्हारा जीवन है तुम जीव नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कार्मिक है, तुम्हारा जीवन पराधीन है, तुम्हारा जीवन भेदात्मक है, तुम्हारा जीवन पर के संयोग से है। जब तक तुम्हारी ऐसी मान्यता है, धारणा है, अनुभूति है, अनुभव है, तो तुम्हारा जीवन है। और इससे परे हो गए तो सिद्ध बन जाओगे, जीवना। तुम शुद्ध जीव हो जाओगे। अभी तुम जीवन में जीवना, क्या बोल रहे? इस जीवन में तुम शुद्ध जीव ना। अब जीवन के आगे मैं शुद्ध लगा देता हूं। अब बोलो, शुद्ध जीव ना। तुम शुद्ध जीव नहीं हो, इसलिए तुम जीवन हो। तुम्हारा इसलिए तुम्हारा जीवन है। बोलिए, मैं शुद्ध हूं लेकिन इस बात को नहीं मानता हूं, इसलिए अशुद्ध हूं। इसलिए अशुद्ध हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ। मैं अभेद को मानता ही नहीं हूँ, मैं अखंडता को मानता ही नहीं हूँ, मैं अहेतुक हूँ, इसको मानते ही नहीं हूँ, मैं अकारण हूँ, इसको मानते ही नहीं हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं इसको मानते ही नहीं हूँ। तुम बोलते हो मैं कारण हूँ, तुम बोलते हो मैं कार हूँ, तुम बोलते हो मैं सहाय हूँ, तुम बोलते हो मैं हेतु हूँ, तुम बोलते हो मैं खंड खंड हूँ, तुम बोलते हो मैं भेदात्मक हूँ। बस इतना बोलना मतलब मानना, सिद्धांत, ज्ञान और अनुभव में आना, तुम्हारा वो अशुद्धि आ जाती है। तुम जीव से न थी, तुम जीव के नहीं होते हो। बोलो, मैं अनादि, अनिधन, अहेतुक, अखंड, अभेद, अच्छेद, अकारण, असहाय, शुद्धात्मा, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। पर तुम्हारे अंदर तो अनादि अनिधन की फीलिंग नहीं है ना। तुम तो बोल रहे कि मेरा जन्म मेरा मरण है, और यहाँ कह रहे तुम अनादि और अनंत हो। तुम्हारा आदि नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम अपने को आदि भी मानते हो और तो अपना अंत भी मानते हो। आपको पता समाधि मरण किसको होता है? जो जीते जी अपने जीवन में, जीते जी अपने जीवन में अजरता अमरता का स्वाद चख लेता है, उसको समाधि मरण होता है। मैं अजर हूँ और मैं अमर हूँ, इसका स्वाद चखे बिना जीवन में रहते हुए, उस जीवन में रहते हुए उस जीव को ना समझना जिस जीव को मैं समझ रहा था, उस जीव को समझना जो जीव मेरा स्वभाव है। चैतन्य प्राण से जो मैं जी रहा था, ज्ञान दर्शन जो मेरे चैतन्य प्राण थे, मैं उस चैतन्य प्राण का पिंड हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, उसका मार्तंड हूँ। उस बात को जो दृष्टि में ले आता है, वो अजरता अमरता का स्वाद चखता है। उसी की ही समाधि मरण और उसी को सिद्धत्व की अवस्था मिलती है। हम मर जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, ऐसा जो सोच रहा है वो तो अभी बहुत दूर है, कोशों दूर है। वेद ठाणा, वेद मार्गणा स्थान भी जीव का अब कौन सा है? गई इंदुसुकाय जोगे वेदे कषाय। कषाय मार्गणा भी मेरी मार्गणा नहीं है। कषाय जीव में जो संक्लेशित परिणाम होते हैं उसे कषाय कहते हैं। संक्लेश के स्थान को यद्यपि आगे संक्लेशित ठाणा अलग से आएगा, लेकिन हम मार्गणा में जीव में खोज रहे हैं, अपने में खोज रहे हैं, तो अपनी खोज तो बतानी पड़ेगी ना। यहाँ तो संक्लेश परिणाम समस्त जीव के लिए बताया जाएगा। मार्गणा तो हमारी खोज चल रही है यहाँ पर कि मुझ में जो कभी कभी उबाल पैदा हो जाता है, कभी भौतिक पदार्थ को देकर के मान सम्मान के भाव पैदा हो जाते हैं,
ठीक है ना। कभी लोभ प्रकट हो जाता है, कभी कुछ छुपाने की इच्छा हो जाती है तो माया प्रकट हो जाती है। ये तरह तरह के जो परिणाम हैं, वो परिणाम किसके हैं? वो मेरे परिणाम नहीं हैं, वो शुद्ध जीव के परिणाम नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध जीव में ऐसे परिणामों की अनुभूति नहीं की जा सकती। उन अनुभूति से भिन्न है वो परिणाम। दो चीज़ पकड़ लो, बोलो नो कषाय नो कर्म, ये मेरे नहीं है। बोलो नो कर्म नो कषाय, नो 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 नो, नहीं है नहीं है नहीं है, ये मेरे कषाय नहीं है, ये मेरे कर्म नहीं है। मतलब किसी चीज़ का निषेध करते जाओ, निषेध करते जाओ, जो अंत में बचेगा वो मैं हूँ। क्या? एक नक्शा लो, यहाँ तुम हो, नहीं ये तो अलग है, यहाँ तुम हो, नहीं ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब जहाँ शेष बचा, तुम यहाँ रहते हो, बोले हम यहाँ रहते हैं, बस ऐसे। मैं परिग्रह नहीं हूँ, मैं परिवार नहीं हूँ, मैं पद नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं हूँ, मैं प्रतिष्ठा नहीं हूँ, मैं प्रशंसा नहीं हूँ, मैं प्रतिस्पर्धा नहीं हूँ, मैं परिग्रह नहीं हूँ, तो फिर क्या हो? मैं परमात्मा हूँ। पा नाम की राशि पकड़ लो बस। कौन सी? बोलो। और कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ एक पा नाम की राशि बोलो। परिग्रह नहीं हूँ, परिग्रह मेरा नहीं है, मैं परिवार नहीं हूँ, मैं परिवार नहीं हूँ, मेरा परिवार नहीं है, मैं पद नहीं हूँ, मेरा पद नहीं है, मैं प्रशंसा नहीं हूँ, मेरी प्रशंसा नहीं है, मैं प्रतिस्पर्धा नहीं हूँ, मेरी प्रतिस्पर्धा नहीं है, और मैं पाप नहीं हूँ, मेरा पाप नहीं है, मैं पुण्य नहीं हूँ, मेरा पुण्य नहीं है, मैं प्रतियोगिता नहीं हूँ, मेरी प्रतियोगिता नहीं है, मैं तो एक शुद्ध परमात्मा हूँ। क्या हूँ? बस इतनी सारी चीज़ों को तुम नहीं हो, जिसको तुम मान रहे हो, अनादि की भूल से मान रहे हो, अज्ञानता से मान रहे हो, खुद को भूल करके मान रहे हो, उसे छोड़ दो, क्योंकि ये एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणामा। ये सभी किसके परिणाम थे? ये सभी पुद्गल के परिणाम थे। लेकिन परमात्मा होना ये मेरा पुद्गल का परिणाम नहीं है। परम पवित्र आत्मा होना, पुनीत पुंडरीक आत्मा होना, ये मेरा स्वयं की प्रॉपर्टी है। और मेरी प्रॉपर्टी में मैं स्वयं किसी को कब्जा करने दूं, ये अच्छी बात नहीं है। सुनो भैया, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई दूसरा कब्जा नहीं करता है, आप ही उसको रखते हो। किराया में किसने रखा? वो अपने आप आ गया था। तुम्हारे लोभ ने उस व्यक्ति को अपने घर में रखा। अब वो नहीं निकल रहा है तो गलती किसकी है ये बताओ। अरे भले प्राणी एग्रीमेंट कर लेते है, थोड़ी लिखा पढ़ी कर लेते, थोड़ा स्वाध्याय कर लेते, कि स्वाध्याय से बोलते एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट? मैं ये घर अपना कह रहा हूँ, एग्रीमेंट व्यवहार नए से, ये मेरा एग्रीमेंट है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, बोलता हूँ। एग्रीमेंट किससे? संसार में लोगों को बताने के लिए एग्रीमेंट किया मैंने। वैसे एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट होता क्या है वो भी फट जाता है। एग्रीमेंट नहीं करना हमको। हम निश्चय में हमें जानते हैं कि ये मेरा घर है, ठीक है? तो अपनी प्रॉपर्टी में कब्जा किसका?
दूसरे का कब्जा हमने करने दिया है। बोलो कब जा, कब जा, ठीक है ना। जिसमें हमने अपने आप के लिए कब्जा कराया है गलत तरीके से, गलत कागज बना करके, गलत साइन करके, वो कब जा। और सच्चा प्रॉपर्टी आपकी है तो आप उसका आनंद लो। आप अपनी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी हो। अशुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। एदे सब्बे पुग्गल दब्बस परिणामा, वो तो दूसरे का प्रतिबिंब है। समुद्र में या सरोवर में बादल का प्रतिबिंब है वो नीला, या ऊपर का नीला जल का प्रतिबिंब है, कुछ भी मानो। ये सब संसार प्रतिबिंब है, एक दूसरे का प्रतिबिंब है। लेकिन मैं प्रतिबिंब नहीं हूँ, मैं तो जिनबिंब हूँ। क्या हूँ? मैं अपने आप में जैसे जिनेन भगवान का शुद्ध स्वरूप का टंकोत कीर्ण आत्मा है, जिसमें कुछ भी घटा बढ़ा जाया नहीं सकता है, ऐसा मैं टंकोत कीर्ण उत्कीर्ण आत्मा हूँ, बनी बनाई भगवान आत्मा हूँ। इसलिए ये जो मार्गणा है, जो कषाय मार्गणा है, वो कषाय मार्गणा मैं नहीं हूँ, मैं तो नो कषाय हूँ। मैं नो कर्म हूँ और नो कर्म मेरे नहीं हैं और कषाय मेरी नहीं है। जो मुझसे पैदा हो और मेरी हो जरूरी थोड़ी है। मुझसे पैदा हुई है पर मेरे कारण पैदा नहीं हुई है। यद्यपि निश्चय से मेरे कारण ही पैदा हुई है, लेकिन फिर भी मैंने अपना उपयोग बाहर डाला तो मुझ में पैदा हुई है। मैंने किसी से लगाव रखा तो पैदा हुई है। थोड़ा सा समझो, मुझ में राग क्यों, द्वेष क्यों, मोह क्यों पैदा हुआ, इसका थोड़ा सा रिसर्च करो। ये वस्तु अच्छी है तो मैंने उसके कारण मुझ में राग पैदा हुआ, ऐसा डालो। देखो तुम दुनिया में हर चीज़ दूसरे पे डालते हो ना। तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ, तुम्हारे कारण ये है, तुम्हारे कारण वो है, तुम्हारे कारण परेशान हूँ, हर चीज़ किस में डालते हो? तो ये राग द्वेष को भी किस में डाल दो। बेटा तू तेरी संगति करी तो राग हुआ, तेरी संगति नहीं करता तो राग, तेरी संगति करी तो द्वेष हुआ, दुश्मन हुआ, नहीं तो तेरी संगति करी तो मोह पैदा हुआ। तो इसका मतलब राग द्वेष मोह किसी की संगति से पैदा हो रहा है। किससे पैदा हो रहा है? पर की संगति से पैदा हो रहा है। जो दूसरों की संगति से पैदा हो वो चीज़ मेरी नहीं हो सकती है। मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन तेरी संगति के कारण शराब पिया। वैसे मैं शराबी नहीं था, लेकिन बेटा जब से तेरे से मिला हूं ना, तो भैया अब तो अकल आ गई ना, अब क्यों पी रहे हो? अब तो दिमाग में आ गया ना कि बेटा तेरे कारण हुआ था। भाई अब तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता, अब मत पी। ऐसे अब राग द्वेष की मोह मदिरा मुझे नहीं पीना है, मुझे तो वीतराग की मदिरा पीना है। वीतराग घटा घटी प्रति समय आनंद की का आनंद का जाम पियो। आनंद का ये जाम जब से मैंने पिया है। किसका? आनंद का जाम जब से पिया है। प्रभु हे परमात्मा, ए मेरी भगवान आत्मा, तेरा जब से नशा उतरा नहीं है। क्यों उतारना? हमें तो नहीं उतारना, हम तो बिल्कुल पी के रहेंगे। इस बात को रखना, कषाय जो स्थान है वो कषाय स्थान यद्यपि मेरी आत्मा की शक्ति है, कषाय स्थान मेरा ही है, पर वो अशुद्ध निश्चय से मेरा ही है, पर मेरा होते हुए भी वो विकार है, इसलिए मेरा
बेटा तुम्हारा है पर नालायक होने के कारण बेटा कहलाने के लायक नहीं है। बेदखल करो, पेपर में डालो कि आज से मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। पड़ोसी भाग के आया पढ़ के, भाई साहब बेटा आपका नहीं है। नहीं नहीं है तो मेरा, पर मेरा कहलाने के लायक, क्योंकि ये मेरे संस्कार, मेरी सभ्यता, मेरे आचरण, मेरे धर्म की बातें, कानून, परिवार के संविधान इसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आज से हमने क्या कर दिया, ये राग द्वेष मोह मेरे वीतराग को नहीं मानता है, मेरे संयम को नहीं मानता है। मेरा संयम, मेरा वीतराग, मेरा त्याग, मेरा ब्रह्मचर्य ये मेरा अपना आत्मा का है, लेकिन ये राग द्वेष के मोह के बेटे पैदा हो गए और ये आज मुझे संयम से बाहर करते हैं। बोले घर में संयम पालन नहीं होगा, घर में त्याग पालन नहीं होगा, घर में कोई वीतरागता नहीं चलेगी। तो मैंने बेदखल का नोट डाल दिया कि आज से राग द्वेष मोह ये 3 बेटे थे मेरे, आज से नहीं है। बेदखल करो, आत्मा से बेदखल। कितने लोग करना चाहते हैं? भाई परेशानी का कारण वही है, दुख का कारण वही है। एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज मैं बच्चे से बहुत परेशान हूँ। मैंने अच्छा करते हैं समाधान अभी तुरंत, हम लोग तो बैठे इसी काम के लिए, समाधान के लिए। मैंने वो एक छोटी सी बात बोली, मैंने कहा सच बताओ बच्चे से परेशान हो कि बच्चे के मोह से परेशान हो, डिसाइड कर लो बस। यदि बच्चे से परेशान हो तो पड़ोसी के बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबसे परेशान होना चाहिए। तुम उसके मोह से परेशान हो, मोह हटाओ, बच्चा अलग तुम अलग। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।